फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। से आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश का हाफ ईयर एग्जामिनेशन जो आपका हुआ है उसके लिए हम आंसर की देखेंगे। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, फर्स्ट टाइम चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 9th इंग्लिश के आंसर की मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, सो ये पैसेज था जिसमें आपको एक देयर वंस ए लिटिल बॉय हु हैड अ बैड टेम्पर। ठीक है, एक जो लिटिल बॉयज़ के बारे में कहानी, उसका व्यवहार बहुत अलग था थोड़ा, ठीक है, डिफरेंट था। तो पूरी आपने पढ़ी होगी उसके स्टोरीज़ को और फिर उससे संबंधित क्वेश्चंस के आंसर भी दिए होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो पेपर डाला था उसमें बायोगैस मिक्सचर वाला भी एक था, तो वो भी पैसेज आपको आया। ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर आया, उसमें मैंने आपको नोट मेकिंग समरी बताई थी। तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर बता देती हूँ, तब तक आप इसको देख लीजिए। और इसके आंसर की आप यदि PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर आकर आपको टाइप करना है www.arfindia.com। ओके, 9th इंग्लिश आंसर की टाइप कर लीजिएगा, आपको आंसर की मिल जाएगी। सो फटाफट से हम देख लेते हैं। दैट लिटिल बॉय वॉज, लिटिल बॉय कैसा था? शॉर्ट टेम्पर्ड था। ठीक है, राइट आंसर। द नंबर ऑफ नेल्स हैमर्ड इनटू द फेंस डेली ग्रेजुअली डिक्रीज्ड बिकॉज द बॉय लर्न टू कंट्रोल हिज एंगर। ठीक है, क्या सीख रहा था वो? अपने गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद थर्ड था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, जो गलत है। द फादर वॉज वेरी एंग्री विद द बॉय आफ्टर द टास्क वॉज फिनिश। ठीक है, जो उसके पिताजी थे वो बहुत गुस्सा थे, टास्क फिनिश हुआ उसके बाद। क्या सही है? तो नहीं। ठीक है, आंसर होगा आपका सी। ठीक है, इसके बाद है द फादर टूक हिज सन बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द फेंस बिकॉज। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो हिज सन द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एंजर, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि गुस्से के बाद का इफेक्ट कैसा होता है। ठीक है, ये आंसर सी हो लगाया होगा आपने, तो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में है फिफ्थ, द होल्स इन द फेंस इंडिकेट दैट एंगर। तो राइट आंसर लिखा होगा आपने लीव्स स्केयर्स ऑन अदर पीपल्स माइंड। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड था, इसमें पैसेज को आपको सॉल्व करना था, 5 मार्क्स का था, बायोगैस मिक्सचर का था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, बिल्कुल वही पैसेज है। इसमें इसके कुछ क्वेश्चन थे। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? तो आंसर होगा मिथेन। ठीक है, बी आंसर राइट होगा। व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ बायोगैस इन इंडिया? तो कैटल डंग। ठीक है, कोल इज द सिग्निफिकेंट ऑफ एनएरोबिक डिग्रेशन इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो आंसर सी राइट है, इट ऑक्योर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एंड आगे था आपका विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? इंडिया। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक होता है। वाई इज बायोगैस कंसिडर्ड अ लो कॉस्ट फ्यूल? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट यूटिलाइज्ड वेस्ट मटेरियल से तैयार किया जाता है। सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन था आपका, तो आपने राइटिंग सेक्शन भी कंप्लीट किया होगा अच्छे से। उम्मीद करती हूँ कि आपका अच्छा पेपर गया होगा और आपने पूरे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किए होंगे। आंसर की को मिला लीजिए फटाफट से, अपने क्वेश्चन आंसर आपने किस प्रकार से किए वो भी है। इसमें आपने जो है इसका टाइटल दिया होगा, समरी दी होंगी। वैसे एजुकेशन को देखकर लग रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन चैप्टर्स में है, तो आपने यही टाइटल दिया होगा, समथिंग ऐसे ही कुछ टाइटल। उसके बाद आपको लेटर एप्लीकेशन भी आया है। ठीक है, यंगर ब्रदर्स पार्टी में मैरिज, ये है, दोनों ही हैं। साइंस इन अवर डेली लाइफ तो आपने बहुत अच्छे से किया होगा, क्योंकि ऐसे बहुत इजी था। सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन था, बाकी आपके लिटरेचर वगैरह सेक्शन से, जिसको आपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिए। द ब्रेड वॉज प्लेस्ड ऑन द टेबल। ठीक है, कहाँ पर प्लेस्ड की गई? टेबल पर। तो पर के लिए ऑन लगाते हैं। देयर इज नॉट डैश वाटर इन द पूल, देयर आर फ्यू वाटर इन द पोल, या मच आएगा या मेनी आएगा। ठीक है, मच मैनी एंड फ्यू है ऑप्शंस। तो आपका क्या आएगा? मच आएगा, क्योंकि जो वाटर है हम उसको काउंट थोड़ी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है। हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। ठीक है, बेटर मतलब उससे अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री है। ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर। ठीक है, राइट आंसर बिकम लगाया होगा आपने। एंड डैश शी वर्क्स हार्ड शी विल फेल अनलेस, यदि उसने वर्क हार्ड नहीं करा तो फेल हो जाएगी। ठीक है, तो अनलेस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद है डैश यू टेकन माई पेन, हैव यू टेकन, हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या तुमने मेरा पेन लिया? ठीक है, तो हैव यू टेकन। तो ये आपके हो जाएंगे सारे आंसर्स के सेक्शन सी पूरा कंप्लीट हो। मैंने आपको जितने क्वेश्चंस थे आंसर्स के बताए हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर आपने कर ही लिए होंगे, या फिर आप बुक में से भी उसको देख सकते हैं, आंसर कॉपी में से भी। तो इतने क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव थे हमने देखे सॉल्यूशन क्लास 9th इंग्लिश का। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल पर नया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाले और ऐसे वीडियोस आपको मिल सके। तो क्लास 9th इंग्लिश का आंसर की मैंने आपको बताया है, और आंसर की आप चेक करने के लिए airapindia.com पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आंसर की अपलोडेड है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।